अभी आप 11th क्लास में जाने वाले हैं। अगर आप 11th क्लास में जाने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आपको हम आज बताएंगे कि क्लास 11th में कौन-कौन सा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन सा चैप्टर होता है। तो चलिए हम आपको देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर और कौन-कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो क्लास 11th में होता है 3 स्टेप। पहला होता है साइंस स्ट्रीम यानी विज्ञान वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है कॉमर्स स्ट्रीम यानी वाणिज्य स्ट्रीम। तो और तीसरा होता है जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं। तो उसको आर्ट नहीं बोला जाता है, आपको हम बताते हैं उसको सही तरीके से कैसे बोला जाता है। तो उसको सही तरीके से बोला जाता है, उसको इंग्लिश में ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज क्या आपने सुना तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मैं क्या बताया हूँ। ह्यूमैनिटीज। तो इसका जो हिंदी होता है, हिंदी इसका जो नाम होता है वो होता है मानविकीय वर्ग या कला वर्ग। मानविकीय वर्ग या कला वर्ग। तो देरी न करते हुए मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ साइंस स्ट्रीम से। तो चलिए हम आपको साइंस स्ट्रीम में लेके चलते हैं। तो चलिए हम आगे विज्ञान स्ट्रीम यानी साइंस स्ट्रीम में हम आ गए। तो उसमें देखा जाए तो होता है 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से, और ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपको चूज करना होता है कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस या स्कूल के हिसाब से कोई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर होता है तो आज हम आपको बताएंगे। ये साइंस स्ट्रीम का है। जीव विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर होता है एनसीईआरटी पैटर्न से। तो सबसे पहले होता है इसमें 4 यूनिट दिया जाता है। सॉरी 4 यूनिट नहीं, सबसे पहले इसमें 5 यूनिट में बांट दिया गया है। इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, जो जीव विज्ञान का सब्जेक्ट है इसमें 5 यूनिट में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला यूनिट है उसमें जो कि सबसे पहला यूनिट है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, इसमें पहला चैप्टर है जीव जगत। इसमें पहला चैप्टर है जीव जगत और दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत, और चौथा चैप्टर है प्राणी जगत। क्या आपने सुना? अगर सुना तो एक बार आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपको शुरुआती में यह बहुत ही, और इसमें छठा चैप्टर जो है वो है पुष्पी पादपों का शरीर, और 7वां है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तीसरा यूनिट में आते हैं कोशिका संरचना एवं कार्य। 8वां चैप्टर होगा कोशिका जीवन की इकाई। 9वां चैप्टर होगा जैव अणु, और 10वां चैप्टर होगा कोशिका चक्र और कोशिका विज्ञान। हम आते हैं चौथा यूनिट में पादप कार्यकी यानी पौधों की कार्य प्रणाली। 11वां चैप्टर होगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और 12वां चैप्टर होगा पादप में श्वसन, और 13वां चैप्टर होगा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। नोट में बताया गया है इस यूनिट में पौधों में परिवहन और खनिज पोषण चैप्टर्स को नए सिलेबस से हटा दिया गया है। 5वां यूनिट में आते हैं मानव शरीर विज्ञान यानी मानव शरीर की कार्य प्रणाली। तो 14वां चैप्टर होगा श्वसन और गैसों का विनिमय। 15वां चैप्टर होगा शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, और 16वां चैप्टर होगा उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। 17वां चैप्टर होगा गमन एवं संचलन, और 18वां चैप्टर होगा तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। और
19वां चैप्टर होगा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। नोट में लिखा गया है इस यूनिट से पाचन एवं अवशेषण चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आगे है भौतिक विज्ञान। अगला सब्जेक्ट जो है वो भौतिक विज्ञान है। तो हम भौतिक विज्ञान में भी देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला भाग में है, पहला चैप्टर का नाम मात्रक और मापन। दूसरा चैप्टर का नाम सरल रेखा में गति। तीसरा चैप्टर का नाम समतल में गति। चौथा चैप्टर का नाम गति के नियम। पांचवा चैप्टर का नाम कार्य, ऊर्जा और शक्ति। छठा चैप्टर है कणों के निकाय का ध्रुवी। सातवां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। और भाग 2 में आते हैं हम, तो उसमें शुरू होता है चैप्टर 8वें से ठोसों के यांत्रिक गुण। 9वां चैप्टर है सरलों के यांत्रिक गुण। और 10वां चैप्टर है द्रव्य के तापी गुण। और 11वां चैप्टर है उष्मागति की। और 12वां चैप्टर है अणुगति सिद्धांत। और 13वां चैप्टर है दोलन। और 14वां चैप्टर है तरंगे। तो इसमें भी नोट दिया गया है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं जैसे कि कॉपी में देख के बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं खुद इसको लिखा हूँ, तो इसीलिए सोचा कि आपको भी थोड़ा सा बता दूं, आपको भी इंट्रोगेट करा दूं। तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान न दीजिएगा कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ या किस तरह से मैं, अगर थोड़ी सी भी गलती भी हो रही है तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और जो भी गलती हो रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें नोट में दिया गया है पुराने सिलेबस में जो पहला यानी फिजिकल वर्ल्ड होता था उसे अब नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसीलिए अब पढ़ाई मात्रक और मापन से शुरू होती है। यानी भौतिक विज्ञान में मात्रक और मापन जो है पहला चैप्टर है। इसमें चैप्टर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। तो अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट रसायन विज्ञान पे। तो रसायन विज्ञान में भी होता है 2 भाग। तो पहले भाग में क्या जो चैप्टर है वो है, पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना और तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। और चौथा चैप्टर है रासायनिक अवधारण। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग में जो है 5वां चैप्टर ऊष्मा गतिकी। और 6वां चैप्टर साम्यावस्था। और 7वां चैप्टर है अपचयोपचय अभिक्रिया। बहुत ही जैसे कि डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे एक बार में कोई नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन पहली बार जो पढ़ेगा वो थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और 8वां चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी। और 9वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया आपके 3 सब्जेक्ट। अब आते हैं चौथे सब्जेक्ट में। तो चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश, अंग्रेजी। इसमें 2 किताबें होती हैं। पहला किताब होता है हार्नबिल और दूसरा किताब होता है स्नैपशॉट्स। नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है, स्नैपशॉट्स। जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है स्नैपचैट, उसी के जैसे थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जो है मैं आपको बताऊंगा हार्नबिल किताब। ये होता है, इसमें कहानी और कविताएं होती हैं, जो कि हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं। कहानी और किताबें अधिकांश स्कूलों में किताब लगाया जाता है। और दूसरा किताब होता है स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट के बारे में आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम भी थोड़ा जान जाएंगे। हमको पता ही है थोड़ा, हमारे जो भी कमेंट को देखेगा वो भी थोड़ा सा जान जाएगा कि, या उसको भी पता चल जाएगा कि
2 किताबें भी होती हैं। तो इसमें होता है कहानी, कहानी में होता है 5 चैप्टर होता है कहानी में, और कविताएं में भी होता है, कविताएं में भी होता है 5 चैप्टर। तो कविता उसमें होता है ए फोटोग्राफ, द लव्यूनम टॉप, और तीसरा होता है द वॉइस ऑफ द रेन, चौथा होता है चाइल्डहुड, और पांचवा होता है फादर टू सन। और जो होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट होता है वो आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या गणित हो गया, या अन्य विकल्प जो कि स्कूल के हिसाब से होता है, तो आप लोग अन्य विकल्प भी चॉइस कर सकते हैं। अगले जो कि आपको क्लास 11th में 3 जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप उस सब्जेक्ट से वो क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें से है कॉमर्स स्ट्रीम यानी वाणिज्य वर्ग। तो वाणिज्य वर्ग में देखिए, कॉमर्स में भी आपको 4 विषय जो ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है, और एक जो विषय है, एक भाषा है, उसको आप चॉइस के हिसाब से पढ़नी होती है। एक भाषा अंग्रेजी पढ़नी होती है। और इसमें जो है 4 जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो है लेखा शास्त्र, दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन, तीसरा है अर्थशास्त्र, और चौथा है अंग्रेजी। और इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है गणित, कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षा। इसमें इसका मतलब आप इसमें से कोई भी चॉइस करके आप उसमें अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज आपने सुना, क्या सुना तो बताइएगा। ये पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, कमेंट में ये जरूर लिख कर बताइएगा मैंने क्या बोला। ह्यूमैनिटीज तो इसका मतलब होता है मानविकी वर्ग एवं कला वर्ग, जिसे हम लोग आर्ट भी कहते हैं, आर्ट वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें होता है कुल 4 सब्जेक्ट। पहला होता है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक विज्ञान, और चौथा अर्थशास्त्र। और दूसरा में है, ये तो मैंने बताया आर्ट के मुख्य विषय, ये 4 जो मैं बताया इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये आर्ट के मुख्य विषय हैं। और दूसरा में आता है अन्य लोकप्रिय विषय। कई स्कूलों में इन विषय को भी चुनने का विकल्प मिलता है। तो इसमें है समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। तीसरा जो है अनिवार्य भाषा और वैकल्पिक विषय, यानी कि अंग्रेजी या हिंदी, जो कि भाषा जो आप लोग भाषा को चॉइस करेंगे अंग्रेजी या हिंदी, जैसे कि अंग्रेजी मीडियम या हिंदी मीडियम, इसका कहने का मतलब ये है। और शारीरिक शिक्षा या आर्ट पेंटिंग जैसे विषय, ये आप लोग उसमें शारीरिक शिक्षा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है, शारीरिक शिक्षा या आर्ट पेंटिंग जैसे विषय आप ले सकते हैं। और मैं इसमें बहुत सारा चीज अभी छोड़ा हूँ, अभी बताया नहीं हूँ। ये जितना भी मैं सब्जेक्ट का जो नाम मैंने बताया और उसमें जो उसका चैप्टर में नहीं बताया हूँ वो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट ही रखूं। तो जो मैं नहीं बताया हूँ उसको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और आप हमारे पूरे वीडियो को अगर देख चुके हैं, लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो आपका धन्यवाद और एक तरफ से वेलकम भी करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरह एजुकेशन एंड ऑल मोटिवेशन हम आपको बताते रहेंगे, और इसी तरह से हम आपको एजुकेशन एंड ऑल मोटिवेशन देते रहेंगे और बताते रहेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी टॉपिक पे कोई भी संकोच हो या कोई भी आपको कुछ नहीं आता हो, तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
एक नए वीडियो के साथ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।